ठंडी लग गई। नमस्कार, आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली का इतना गहरा जाना और साथ ही साथ सूर्य के पहले पर्व तक ना जाना, और यहाँ इस बात को दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर या महिला के अंदर अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। यानी स्थायित्व जो है ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर नहीं रहता है, चाहे वो जॉब में हो और चाहे वो उनके जीवन के अंदर हो। साथ ही साथ यहाँ अगर मैं बात करूँ बुद्धि की, ज्ञान की, तो उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, याददाश्त में कोई कमी नहीं है, परंतु ऐसे अप डाउन्स का सामना आपके जीवन में आपको करना पड़ेगा। यहाँ दिखलाई देने वाली ये स्थितियाँ मौजूद हैं। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश, मान, सम्मान के लिए और बृहस्पति की उंगली के बराबर, यानी कि फिर वही बात हुई कि जीवन का जो इस समय चल रहा है आपका हिसाब किताब, जो आपका आमदनी का हिसाब किताब है, जो खर्चे का है, उसका लेवल आपके जीवन में लगातार ऐसा ही बने रहने वाला है। यानी आप निरंतर रूप से कमाती रहेंगी, खर्च करती रहेंगी, बहुत ज़्यादा पैसा अपने आप में नहीं जोड़ पाएंगी। इस प्रकार को दिखलाने वाली सूर्य की उंगली कोई बहुत ऊंचे पद की प्राप्ति का अभी इस उंगली के अंदर यहाँ कम से कम साल भर तक यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली जब टर्न होकर के नहीं होती, यहाँ इस प्रकार से होती है, तो आपका पैसा कोई मार नहीं सकता, आपका पैसा कोई डूब नहीं सकता, परंतु इसको ध्यान करना पड़ेगा आपको। यहाँ जो नीचे एक आर्थिक पद पर कट का निशान है, ये वो पद निशान है जो जीवन में एक बार ऐसा अवश्य होगा कि आप अपना धन दे जाएंगी और कोई व्यक्ति आपका लौटा करके नहीं देगा। अभी कोई बीमारी के योग नहीं है, अभी कोई बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करने के योग नहीं है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ जुड़ गई है शनि की उंगली के साथ, यानी ईश्वर के प्रति भक्ति है, परंतु इतना बड़ा गैप उंगली के बीच में आ जाना ये बहुत अशुभ बात है। यानी ये छिद्र जब उंगली के बीच में आ जाते हैं ऊपर और नीचे वाला, तो ये विवाह में देरी के लिए या विवाह संबंधों में खराबी के लिए जाने जाते हैं, और धन तो एकत्रित करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यानी आया पैसा और तुरंत खर्च हो जाता है, अगर जुड़ भी जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबत आ जाती है कि उस पर खर्च हो जाता है। तो ये अपने आप में यहाँ अच्छा इंडिकेशंस नहीं मिला। आइए बात करता हूँ यहाँ बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ पर अगर देखो तो हल्की हल्की स्क्रैचेस में छोटी छोटी सी रेखाएं नज़र आती हैं। इनका गहरा होना ज़रूरी है। जब ये गहरी हो जाएंगी तो आपके जीवन के अंदर धन की स्थिरता भी मजबूत हो जाएगी। अभी इस हाथ में तो दिखलाई भी नहीं पड़ी है, तो यानी वो दिखलाई ना पड़ना ही अच्छी बुरी बात है। यानी धन की स्थिति को एक साथ एक रूपता से नहीं चलेगा जब तक धन का आने का योग, जब तक साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी नहीं मिलेगा अगर यहाँ रेखाएं खड़ी हुई ना हुई तो। अब बात करता हूँ यहाँ यश के पर्व की। यश का पर्व और यहाँ पर बिखरी हुई सूर्य पर्वत पर रेखाएं, कोई यश नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई यहाँ पर सरकारी नौकरी का इस जगह से तो अभी कोई ऐसी रेखा नहीं बनी है। बाद में बन जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी ऐसी कोई रेखा नहीं है जो साल भर तक आपको सरकारी नौकरी का कहीं भी योग दिखलाए। तो यहाँ अभी इस प्रकार की रेखा नहीं है। थोड़ा सा ये रेखा थोड़ा बन रही है अपने आप में, लेकिन इसके भी थोड़ा और आगे इस रेखा का जाना जरूरी है जब सरकारी नौकरी मिलने के लिए। अब बात करता हूँ यहाँ अगले पर्व की, इसको बोलते हैं शनि का पर्व। बहुत हल्की सी ये मध्यम रेखाएं और इस तरीके से काटने वाली रेखाएं अच्छे खासे बड़े लोग तो जानते हैं, परंतु ये वो रेखाएं नहीं हैं जिनसे व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छा धन प्राप्त होता है। तो अभी तो यहाँ 55 के बाद बोलना भी ठीक जल्दीबाजी होगी, तो यहाँ लेकिन वो रेखाएं होती हैं जो बताती हैं आपके पास स्थिर धन की स्थिति को। तो चलिए, यहाँ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब बात करूँगा बृहस्पति के पर्व के लिए। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर अभी यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की रेखाएं और देख रही हैं शनि पर्व, यानी ज्ञान के द्वारा धन का अर्जन। यहाँ पर अभी ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसके द्वारा मैं आपको कह सकूं कि आप अपने जीवन में मकान बना पाएंगी। ऐसी रेखा यहाँ पर अभी कोई भी ऊर्जित रूप से नहीं बन रही है। तो चलिए, ये आपका बृहस्पति का हुआ। अब बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा थोड़ा सा पीड़ित होकर के चल करके एक बृहस्पति पर्व को एक सेंटर की तरफ, एक डाउनफॉल की तरफ, यानी कुल मिलाकर देखने में तो आपको त्रिशूल जैसा लगता है। यानी कि ईश्वर की कृपा, ये त्रिशूल, इसको त्रिशूल नहीं बोलते हैं, ये तो एक तरह से भुजाएं जाकर अलग अलग पर्वतों पर दिख रही हैं, और इनमें से ये
ईश्वर मतलब मन की स्थिरता को साधने वाला त्रिशूल, ऐसा कह सकते हैं कि भाई मैं अपने आप को साध लेती हूँ, अपनी मुसीबतों को साध लेती हूँ, मुसीबतों से निकलने के लिए हिम्मत बांध लेती हूँ। तो इस तरह की बात ईश्वर शक्ति से और साथ ही साथ मनोबल से, ऐसा कह सकते हैं। किसी भी प्रकार के रोग की यहाँ पर कोई भी अभी यहाँ इंडिकेशंस मौजूद नहीं है। चलिए, अब ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके, यानी कि कुल मिलाकर के मेहनत का फल ना मिलना, या जितनी मेहनत करें उसके अनुसार मेहनत का पूरा फल ना मिलना। ये तो मैंने लंबी रेखाएं करी हैं, इसके अलावा आड़ी रेखाएं बहुत सारी यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि मेहनत का फल ना मिलना। संघर्ष पूरा है लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता है। द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ, वहाँ से कोई मुकदमे के, झगड़े के, झंझट के तो योग नहीं है, परंतु ये अपने आप में जो मंगल रेखा निकली है ये नौकरी के कार्यों से आपको प्रबलता प्रदान करती रहेगी। देखिए, ये बताया मैंने, लेकिन ये इस तरह की बुद्धि रेखा बहुत कम मिलती है। ये बुद्धि रेखा यहाँ तक जाकर टूट गई। इसके बाद ये दूसरी बुद्धि रेखा, याद रख के मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को। मैंने आपकी यहाँ बृहस्पति पक्ष भी देखा, मैंने आपकी यहाँ पर जो रेखा है वो विवाह रेखा है वो भी देखी, और जहाँ से हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, हम आपको ये एक छुपावट की बात ऐसे बताऊंगा तो सब लोगों को पता लग जाता है। जिस चीज़ से मैं जान पाता हूँ कि विवाह आपका एक सवाल है, उसका जवाब मैं अभी दे देता हूँ कि जिस लड़के को पसंद करती हूँ उसको परिवार वाले पसंद नहीं करते हैं, क्या परिवार वाले मान जाएंगे? मेरे हिसाब से मुझे कहीं नहीं लगता कि परिवार वाले मान जाएंगे। परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा जहाँ ये डिवाइड होकर के जा रही है, ये इस बात को बता रही है कि आप कोई भी बड़ा कदम उठा सकती हैं। बड़ा कदम, मुझे जो ज़्यादा संभावना है, मुझे लगता है कि कहीं आप यही बड़ा कदम ना उठा लें कि अपने जीवन के अंदर आप भाग करके विवाह कर लें। तो ऐसा कुछ डिसीजन, या बहुत ज़्यादा कहीं अपना पैसा फंसा जाएं और वहाँ से लौट कर ना आए, कुछ ना कुछ बड़ी घटनाक्रम के लिए ये मस्तिष्क रेखा यहाँ आपकी दिखला रही हैं। तो वो आपके जीवन के अंदर जो फैसला करेंगी आप, वो सोच समझ के करेंगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, जीवन में पति आपका चाहे अरेंज मैरिज से आए और चाहे आपका लव मैरिज से आए, आपके उसके साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद तो रहने ही वाले हैं। चलिए, ये मैंने आपकी एक सवाल का जवाब यहाँ दे दिया। विवाह का मुझे लगता है कहीं 32 से 33 वर्ष की उम्र भी आपकी जाकर उसमें भी विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत यात्राओं के लिए देखा जाए अभी कोई बहुत ज़्यादा यात्रा की स्थिति नहीं है, बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन के लिए तो कह सकते हैं। ये रेखा जो थोड़ी केतु पर्वत पर बन रही है, एक दूसरे को काट रही हैं, तो मानसिक टेंशन की स्थिति तो बनती है, परंतु कोई बहुत ज़्यादा यात्राओं की स्थिति यहाँ पर नहीं बनती है। केतु पर्वत पर छोटा सा क्रॉस का चिन्ह भी है नीचे से, तो चरित्र के प्रति सावधानी के लिए भी दर्शाता है, तो ये थोड़ा पीड़ित है। राहु पर्वत पर कोई लॉटरी का योग नहीं है। आइए बात करता हूँ भाग्य रेखा की। देखिए, आपकी भाग्य रेखा और यहाँ से अगर देखो तो आपको थोड़ा बहुत परिवार से सपोर्ट, बहुत मजबूत नहीं, थोड़ा बहुत सपोर्ट, साथ ही साथ यहाँ पर जाकर के ऊपर यदि देखें तो बहुत हल्की हल्की माइनर रेखाओं से आपकी रेखाएं आपका भाग्य बना रही हैं। माइनर रेखाओं से यानी हल्की रेखाओं से। नीचे के मणिबंध पर बहुत सारे क्रोसिस हैं। जीवन के अंदर मुसीबतों की अंबार, कहिए कि जैसे आपका सवाल है कि मेरे जीवन के अंदर जो है मुझसे जलने वाले लोग बहुत हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें लोग जलने वाले होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। यानी ये मणिबंध का कटना लोग जीवन के अंदर परेशानियों वाले, खड़े करने वाले लोगों की स्थिति को दर्शाता है। ये धीरे धीरे यहाँ से रेखाएँ खत्म हो जाएंगी क्रॉस के चिन्ह, तो वो स्थिति भी आपके अनुकूल हो जाएगी। चलिए, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। भाग्य रेखा के बारे में बताया, अब ये शुक्र पर्व है। शुक्र पर्व को देखिए आप, शुक्र पर्वत पर यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा पीड़ित आपकी शुक्र पर्व है। एक साथ एक दूसरे को काटने वाली जाल जैसी रेखाएं बहुत सारी बन रही हैं। यानी जीवन के अंदर संसाधन की बात करें तो स्वयं के संसाधन से बहुत अच्छे संसाधन आप नहीं बना पाती हैं, यानी कि सामान्य संसाधन का यहाँ पर ये हाथ है।
चलिए इसके बाद संतान रेखा देखिए, बहुत सुंदर तरीके से मैं कह सकता हूँ आपके पास 3 संतान का योग यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो संतान का सुख सहयोग तो आपके पास है। आइए एक और रेखा की बात करता हूँ, मंगल रेखा की। ये मंगल रेखा और ये रेखा आपकी नीचे तक चली जाती है हल्का हल्का करके, ये अच्छा संकेत मिला, आगे तक भी चली जा रही है। तो यहाँ इसका अच्छा संकेत ये है कि आयु रेखा में ये कवच का काम करती है, यानी मुसीबतें आती रहती हैं लेकिन उनसे निकालती भी रहती है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ जा कर के लगभग इस प्रकार से घूम करके यहाँ तक चली गई और अंदर रेखा यहाँ घुस गई है पूरी अंदर जा कर के, तो ये पूरी मिल जाएगी आपस में बिल्कुल। तो ये अपने आप में ऐसी रेखा है जो आपको 80 वर्ष की उम्र भी देती है। तो आयु रेखा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। क्या मैं अधिकारी के पद पर पहुँच पाऊँगी या गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी कर पाऊँगी? मेरे हिसाब से कहीं सरकारी नौकरी की योग यहाँ पर रेखा का योग नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर में ही आप जो है अच्छा खासा अपनी पद प्राप्ति करती रहेंगी, यहाँ दिखलाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि सरकारी नौकरी आप कर नहीं सकती हैं, आप प्रयास तो करते रहिएगा। मुझे हाथ में भी ऐसा योग दिख नहीं रहा। बचपन से लेकर आज तक जो भी काम करती रही उसमें रुकावट आती रही, बनते काम बिगड़ जाते हैं। कब तक रहेगा ऐसा जीवन में? ऐसा आपके जीवन में कम से कम 2023 तक तो रहेगा। मेरा आने वाला समय कैसा है? जैसी आपकी स्थिति इस समय चल रही है, अभी छूट गई है नौकरी, जल्दी मिल जाएगी, चिंता ना करें, नौकरी तो जल्दी मिल जाएगी आपको 9 महीने के अंदर ही दोबारा से जो मिल जाएगी उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, वो आपको मिल जाएगी और आप ठीक ठाक पैसा भी कमाती रहेंगी। मेरा सपना है मैं अपना खुद का मकान बनाऊं। अभी तो हाथ के अंदर कोई मकान बनाने की रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। तो आपकी सभी हाथ की रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को पढ़ा। मैं ज़रूर चाहूँगा आपका जीवन सुखी रहे। इसके लिए मैं थोड़ा सा उपाय बता रहा हूँ जिससे आपकी नौकरी मजबूती से आपको मिल सके और आपको सभी संकटों का आप नाश कर सकें। तो उसके लिए आपको एक बेहतरीन सा फायर ओपल इसमें पहनना चाहिए जो धन के आगमन को बढ़ाएगा, विवाह को जल्दी कराएगा, संतान का सुख देगा, नौकरी में उन्नति देगा। तो ये फायर ओपल आपको पहनना है। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे मंगा सकती हैं, हम आपको सैंपल दिखा के आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। अपनी पूजा के अंदर आपको रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना होगा और साथ में दुर्गा सप्तशती से देवी कवच, मैं दोनों अभी आपके पास भेज देता हूं, उनको भी आप करते रहिए। खुश सुखी रहिए। नमस्कार।